हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे हम। उसके आइए हम आगे की बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान के बारे में बात कर रहे थे हम। क्या होता है संगणना अनुसंधान? संगणना अनुसंधान का अर्थ समझते हैं दोस्तों। संगणना अनुसंधान वह विधि है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई से आंकड़े एकत्र, जैसे हमारे जो डेटा होते हैं उसमें डेटा के सारे पार्टिकुलर सारे जो होते हैं, डेटा होते हैं, उनके हर उस पे ध्यान दिया जाता है, हर पहलू पे ध्यान दिया जाता है, उसे ही संगणना अनुसंधान कहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं, जब समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उसे संगणना अनुसंधान कहते हैं। सारे जो हमारे पास सारे डेटा होते हैं, एक भी डेटा छोड़ते नहीं है, सबका अध्ययन करते हैं, उसे संगणना अनुसंधान कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं भारत की जनगणना, तो भारत की जनगणना जब होगी दोस्तों तो सारी राज्यों की होगी, पूरे देश की जनगणना होगी, बच्चों बूढ़े सबका होगा, इस किसी भी पहलू को छोड़ेंगे नहीं। ये संगणना अनुसंधान के अंदर आएगा। कॉलेज के सभी छात्रों का सर्वे, जैसे कॉलेज है उसमें सारे बच्चों का जब सर्वे किया जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी एक बच्चा अगर छूट गया तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये भी संगणना अनुसंधान है। विशेषताओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्या होता है विशेषता? विशेषता स्टडी ऑल यूनिट, सभी इकाइयों का अध्ययन इसमें किया जाता है, पहली विशेषता है। कोई भी इकाइयां छोड़ते नहीं है। जानकारी जो मिलेगी, अब सभी इकाइयों का अध्ययन करेंगे तो जानकारी तो पूरी ही मिलेगी दोस्तों। जिस चीज के बारे में हम जानकारी हमें डेटा एकत्र कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। हाई एक्यूरेसी, इसमें जो अभी हमारी एक्यूरेसी होगी वो बिल्कुल हाई होगी, अधिक शुद्ध होगा। इसमें नमूना नहीं लिया जाता है। लाभ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अधिक शुद्ध, यह ज्यादातर शुद्ध ही होता है, इसलिए ये अच्छी चीज है। विस्तृत जानकारी, इसमें संपूर्ण विस्तृत जानकारी मिलती है, किसी तरीके की इसमें पक्षपात की भाव वो नहीं होती है, यह विश्वसनीय होती है। इसमें कोई भी डेटा ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से लिख दिया इधर उधर से, ऐसा नहीं होता है। आइए डिमेरिट्स, हानियों के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है हानियां? पहले तो ये महंगी पद्धति है और इसमें समय लगता है। ये महंगी पद्धति है दोस्तों क्योंकि पूरे एक-एक समग्र के बारे में जानकारी एकत्रित करना होता है, एनालिसिस करना होता है, तो समय भी लगता है और महँगा भी होता है, क्योंकि जितना अधिक समय लगेगा, महँगा उतना होगा रिसर्च करने में, बड़ी समष्टि में करनी और इसमें समय लगता है, तो समय लगेगा तो इसमें समस्याएँ तो आएँगी ही, कठिन तो होगा ही। सुटेबल, उपयुक्त स्थिति, किस स्थिति में यह उपयुक्त है? जब पॉपुलेशन स्मॉल हो, जब पॉपुलेशन कम हो, तब ये विधि अच्छी पड़ेगी और जब हाई एक्यूरेसी की डिमांड हो तब ये अच्छा होगा। जब समग्र छोटा हो तब ये अच्छा होगा और जब इसकी अधिक शुद्धता चाहिए तब। सैंपलिंग और सैंपल मीनिंग समझते हैं। क्या होता है सैंपलिंग? सैंपलिंग दोस्तों जैसे होता है क्या है, जैसे कि हमने गया इलाज करवाने, अब डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने बोला पहले ब्लड चेक करना होगा, उसके बाद ही हम, तो वो हमारा थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं और पता कर लेते हैं कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है, तो बीमारियां पता चल जाता है। उसी तरीके से ये यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए सैंपलिंग, जब संपूर्ण समग्र के बजाय उसके कुछ भाग या नमूना से जानकारी एकत्रित की जाती है तो उसे नमूना अन्वेषण या सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, जो समग्र जो संपूर्ण है, जैसे संपूर्ण के किसी एक छोटे से पार्ट को अगर हम लेके उसे जानकारी एकत्रित करते हैं तो उसे अन्वेषण कहते हैं। जैसे किसी कॉलेज में छात्र 5000 छात्र हैं, उनमें से 500 छात्रों का अध्ययन किया जाता है, तो यह सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि उन 500 के बेस पे हम उन 5000 के विषय में पता लगा लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं। देखिए परिभाषा बात करते हैं, प्रोफेसर डब्ल्यू आई किंग क्या कहते हैं? संपूर्ण का एक छोटा भाग जो चुनना है वही हमारा इन्वेस्ट सेंटर सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन होता है। समग्र और यालून चाउ के अनुसार वो क्या कहते हैं? समग्र से नमूना चुनने की विधि जिससे उसकी विशेषताओं का अनुमान लगाया जाता है, वही समग्र, जैसे संपूर्ण भाग जो हमारे पास होता है, जो संपूर्ण डेटा होता है उसमें से कुछ चुन के हम उनकी विशेषताओं के आधार पर अनुमान लगाते हैं, वे होते हैं। आइए उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। उद्देश्य क्या है? पहले तो समय की बचत करना होता है इसमें, दूसरा धन की बचत करता है ये, इससे समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, जल्दी परिणाम मिल जाते हैं और बड़े समग्र का अध्ययन करना हो तो यह विधि उपयुक्त होती है।
शुद्धता भी बढ़ाना होता है तो भी यह विधि उपयुक्त होती है। विस्तृत अध्ययन करना होता है, इसमें समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालना होता है, अन्वेषण को सरल बनाना होता है। जैसे ये सब की पॉइंट दोस्तों उद्देश्य है कि अगर सैंपलिंग हमें समय की बचत करना है तब हम कर सकते हैं, धन की बचत होती है इससे, क्योंकि एक एक चीज का अगर हम सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग के थ्रू हमें थोड़े से सैंपलिंग के द्वारा पूरे पता चल जाते हैं, सिद्ध परिणाम प्राप्त, इसमें जो रिजल्ट होते हैं जल्दी मिल जाते हैं, बड़े समग्र का अध्ययन आसानी से हो जाता है, शुद्धता इसमें बढ़ती है, विस्तृत अध्ययन हो जाती है इसकी, इस बेस पे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अन्वेषण को सरल बनाते हैं। विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो आकार होते हैं वह उचित आकार के होने चाहिए, पक्षपात रहित होने चाहिए, समरूपता यानी समान रूप से होने चाहिए, उचित चयन होना चाहिए, चयन भी बिल्कुल उचित होनी चाहिए, और ये विश्वसनीय होती है, स्वतंत्रता भी होती है, मितव्ययी होती है। मितव्ययी मतलब कि आप कह सकते हैं कि इसमें खर्चे जो होते हैं वो कम होते हैं। लाभ के बारे में बात करते हैं, समय की बचत होती है, इससे धन की भी बचत होती है, विस्तृत अध्ययन संभव हो जाता है इसके बेस पे, जो बड़े से बड़े डेटा होते हैं उनको आसानी से हम अध्ययन कर लेते हैं, प्रबंधन में भी आसानी होता है इसमें, परिणाम भी जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं, और बड़े समग्र के लिए उपयुक्त है। जैसे बड़े-बड़े जो डेटा होते हैं उनमें यह विधि उपयुक्त होती है, क्योंकि एक-एक चीज का हम सोचे कि एनालिसिस कर ले तो वो आसान नहीं होता है। कुछ मामलों में शुद्धता भी अधिक होती है, प्रशासनिक सुविधा भी अधिक होती है। हानियों की बात करते हैं तो दोस्तों समय की बचत करना होता है इसमें, धन की बचत होती है, सिद्ध परिणाम प्राप्त करना होता है, बड़े समग्र का अध्ययन हो जाता, समय की बचत करना होता है इसमें, धन की बचत करना होता है, सिद्ध परिणाम प्राप्त हो जाते हैं जो कि कभी-कभी उचित नहीं होते हैं, बड़े समग्र का अध्ययन करना होता है, बड़े-बड़े जो समग्र होते हैं उनका अध्ययन करना होता है, उनके छोटे से नमूने के द्वारा हम कर देते हैं, ये भी उचित नहीं है। शुद्धता, जब हम पूरे डेटा का एनालिसिस कर ही नहीं रहे तो शुद्धता एक्यूरेट आएगा ही नहीं। विस्तृत अध्ययन करना होता है, अगर हम विस्तृत रूप से अध्ययन करना होता है, ये भी इसकी हानियाँ हैं। समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालना होता है, जो डेटा होते हैं उनके बारे में निष्कर्ष निकालना होता है। नमूने के द्वारा हम निष्कर्ष निकालते हैं जो कि उसमें हो सकता है तो अच्छे, अगर अगर नमूना पास हो गया तब तो सारा डेटा सही है, नमूना पास नहीं हुआ तो डेटा पूरा गलत हो जाते हैं। अन्वेषण को सरल बनाना, सिंप्लीफाइंग, इसमें सिंप्लीफाई करना बड़ा टफ हो जाता है। नमूना अन्वेषण की हानियाँ, डिमेरिट्स डिसएडवांटेज, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन की कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे नमूना त्रुटि की संभावना, इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पक्षपात की संभावना ज़्यादा होती है, पूर्ण रूप से यह शुद्ध नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़े से डेटा के बेस पे हम सारे डेटा का आकलन नहीं कर सकते, इसलिए इसमें थोड़ा संदेह रहता है, विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। इसमें अगर कोई प्रशिक्षित व्यक्ति है या सब विशेषज्ञ है तो ही ये उस पर निर्णय निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक आम व्यक्ति इसमें कुछ उसको समझने में दिक्कत होती है। प्रतिनिधि नमूना चुनना कठिन, अब उसमें से कौन सा डेटा चुनना है कौन सा नहीं, ये भी एक कठिन वो होता है, समस्या होती है। छोटे समग्र के लिए उपयुक्त नहीं, छोटे समग्र अगर हमें छोटे किसी चीज पे अगर डेटा एनालिसिस करना है तो वहां पे यह विधि उपयुक्त नहीं होती है। गलत निष्कर्ष की संभावना, निष्कर्ष इसमें गलत होने की भी संभावना होती है, जरूरी नहीं कि हमने डेटा लिया उसके बेस पास कर दिया तो वो सारे सही हो। सीमित जानकारी इसमें सीमित होती है, क्योंकि थोड़े से नमूना लेते हैं उसमें पूरी उसके बेस पे हम निकालते हैं तो जानकारी सीमित होती है। नमूना अन्वेषण की उपयुक्तता, जब समग्र बड़ा हो, जब समय सीमित हो, जब धन सीमित हो, जब सिद्ध परिणाम चाहिए हो, तब हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जब विस्तृत अध्ययन आवश्यक हो, जब संगणना संभव न हो, जब गणना में काफी समय लगे तब यह विधि उपयुक्त है, और जब हमें जब विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक हो तब भी यह विधि उपयुक्त है। इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी परीक्षण की स्थिति में यह विधि उपयुक्त होती है। जैसे कोई सामान है खराब होने वाला है तो उसमें हम जल्दी जल्दी इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जब समग्र समरूप हो, जब समान जो समग्र जो डेटा होते हैं जब समान रूप से हो तो उसमें यह विधि उपयुक्त होती है। सपोज अ फैक्ट्री 10,000 वर्कर्स एंड यू स्टडी 500 वर्कर्स, दिस इज सैंपलिंग। जैसे 10,000 वर्कर्स हैं उसमें से 500 वर्कर्स जो हैं जिनकी हम सैंपलिंग लेते हैं, यह उदाहरण से समझ सकते हैं कि इन 10,000 वर्करों के बारे में इन 500
वर्करों के बारे से हम पता कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन, नमूना अन्वेषण या प्रतिदर्श अन्वेषण क्या होता है? सुइटेबिलिटी फॉर सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन, कब नमूना जांच की उपयुक्तता कब उपयुक्त होती है विधि और कहाँ उपयोग करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बड़ी जनसंख्या, जैसे जनसंख्या अगर बड़ी हो तो वहां पे जब समग्र बहुत बड़ा हो तब संगणना करना कठिन, महंगा और समय लेने वाला होता है, इसलिए नमूना विधि उपयुक्त होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे हमें कोई ऐसी डेटा है जो काफी बड़ी है, जिसको अब उसको हमको उसमें इन्वेस्टिगेशन करने में काफी समय भी लगेगा और काफी खर्चे भी आएंगे, काफी कठिन भी होगी, तो वहाँ यह विधि उपयुक्त होती है। लिमिटेड समय की कमी, लिमिटेड ऑफ अवेलेबल, इस समय की कमी है तब यह विधि उपयुक्त होती है। धन और संसाधन अगर सीमित है तो भी यह विधि उपयुक्त होती है, नमूना विधि उपयुक्त होती है। जब धन, कर्मचारी, संसाधन सीमित हो तब काफी किफायती होती है और विधि अच्छी होती है। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, विनाशकारी परीक्षण में जब परीक्षण करने से वस्तु नष्ट हो जाती है, जैसे बल्ब, दवा, खाद्य पदार्थ, तब नमूना विधि आवश्यक होती है। एक बार परीक्षण कर लिए, बार बार करने की जरूरत नहीं होती है। अनंत समग्र, जब समग्र अनंत या लगातार बदल रहा हो तो संगणना संभवतः नमूना विधि द्वारा ही उपयुक्त होती है। जब अनुमानित परिणाम पर्याप्त हो तब नमूना विधि उपयुक्त होती है। जब वैज्ञानिक अनुसंधान और सर्वेक्षण हो, नमूना विधि सामाजिक, आर्थिक, बाजार अनुसंधान में अधिक उपयोगी होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान और सर्वेक्षण में भी उपयोगी होती है। समान समग्र की प्रकृति के हो तब, जब समग्र की इकाइयां समान हो तब छोटा नमूना पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छे नमूने की आवश्यक विशेषताएं, जो हमारे नमूने होते हैं, अच्छे नमूने जो होते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। समग्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, नमूना समग्र की सभी विशेषताओं का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नमूने का आकार न बहुत छोटा न बहुत बड़ा होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए, कोई किसी प्रकार की त्रुटि, चयन में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। नमूने की इकाइयां यथासंभव समान प्रकृति की होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आम के बेस पे अमरूद का हम दिखा दें कि हम नहीं ये अमरूद सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम सिमिलर होना चाहिए। उचित चयन विधि होनी चाहिए। नमूना वैज्ञानिक विधि जैसे दैव रैंडम विधि से चुना जाना चाहिए या किसी एक विधि, किस विधि से, वह क्लियर होना चाहिए। पर्याप्त कवरेज होना चाहिए। नमूना समग्र के सभी वर्गों को शामिल करना चाहिए। शुद्धता और विश्वसनीयता भी होना चाहिए। नमूना सही और विश्वसनीय परिणाम देने वाला होना चाहिए और स्वतंत्र होना चाहिए। प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर मिलना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपलिंग सर्वे, जनगणना और नमूना सर्वेक्षण में अंतर क्या होता है? पहला पॉइंट बात करते हैं डिफिनेशन। समग्र की सभी इकाइयों से जानकारी इकट्ठा करना होता है। सैंपलिंग में समग्र के चुने हुए नमूने से जानकारी एकत्रित करते हैं हम। जनसंख्या कवरेज में पूरी जनसंख्या लेते हैं सेंसस में, लेकिन जो जनसंख्या पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लेते हैं, जो ना सैंपलिंग में पार्ट लेते हैं, एक छोटे से पार्ट को लेते हैं। समय, सेंसस सर्वे में समय बहुत ज्यादा लगता है, जबकि नमूना में जो होता है वो कम समय लगता है। कॉस्ट, सेंसस सर्वे पूरे विस्तृत रूप से होता है तो वो महंगी प्रणाली है, और लेकिन वही सैंपलिंग की बात करें तो उसमें समय सस्ती होती है, किफायती है, इकोनॉमिक रूप से ये फायदेमंद है। एक्यूरेसी, शुद्धता, सर्वे जब होता है तो संपूर्ण समग्र भाग का होता है, इसलिए शुद्धता हाई होती है, लेकिन नमूना वाले में क्या होता है, उसमें संगणना की जो शुद्धता होती है वो कम होती है। व्यवहार में अगर हम बात करें तो बहुत बड़े और अनंत समग्र के लिए कठिन होता है सेंसस, मगर बड़े या अनंत समग्र के लिए यह जो विधि होती है नमूना वाली, यह ज्यादा अच्छी होती है। पॉइंट बिंदु, इसमें यूज, सटीक जानकारी अगर चाहिए होती है तो सेंसस या सर्वे करते हैं, जब अनुमानित जानकारी प्राप्त करनी होती है तो नमूना सर्वेक्षण करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय जनगणना हो गया सेंसस सर्वे में, सैंपलिंग में जैसे बाजार अनुसंधान, सामाजिक सर्वेक्षण। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे लाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेरी तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।